हाय। मुझे अभी न्यूज़ मिली। हालांकि मैं ज़्यादा न्यूज़ में देखता नहीं हूँ, लेकिन जो न्यूज़ मिली एक बॉडी बिल्डर हरियाणा का, क्या रेवाड़ी में शायद भिवानी बॉडी बिल्डर का कुछ जो केस हुआ था अभी, तो उसके ऊपर हम जो है आज चर्चा करेंगे। मेरा एक वीडियो है, अभी मैंने प्राइवेट किया है। उसको पब्लिक कर दूंगा, आप लोग देख लेना। आधे घंटे का वीडियो है, इसी से रिलेटेड है। और एक दो और वीडियोज़ है, आप जाओगे 200 से ऊपर वीडियोज़ हैं उसमें। आपको फ़ाइट के ऊपर है। तो ये अगर ये इंसान या मैं, हालांकि इसके लिए मेरी सहानुभूति है, लेकिन मैं पूरा वीडियो डिस्कस करूंगा, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे वीडियोस को पूरा देखिए। हर टॉपिक जो भी लाइफ में हो रहा है, चाहे वो फाइट हो, चाहे वो कुछ भी हो, लाइफ के हर एस्पेक्ट को मैंने अपने 230 235 वीडियो हो गए हैं अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल 2 वीडियो आने वाले हैं। तो हर लाइफ के हर एस्पेक्ट को मैं कवर कर चुका हूँ। अभी रिलेशनशिप और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसा बचा था, इसको मैं कवर कर रहा हूँ, बहुत जल्दी भी कवर हो जाएगा। इस फाइट को मैंने कवर किया है, मॉब फाइट, और भी कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ। तो देखिए, इसमें जो हुआ, एक हल्का सा मोटा मोटी एक बात बोल देना चाहता हूँ कि हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं है। और लड़ाई हमेशा कई बार हाथों से नहीं लड़ा जाता है, लड़ाई यहाँ से भी लड़ा जाता है। ठीक है, लड़ाई यहाँ से भी लड़ा जाता है। कई तरीके होते हैं, मैंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, अकेले कई लड़ाई लड़ी, मॉब को हैंडल किया है। सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि हमको किस तरीके से उस फाइट को लेना है। ठीक है, पहले तो ये जरूरी नहीं कि हम वो फाइट लड़े ही, लेकिन पहले तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए दैट वी, आई मीन हाउ टू अवॉइड द फाइट। हम फाइट को अवॉइड कैसे करें। फिर भी अगर हम अवॉइड नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि सामने जो वाला स्ट्रेंथ अगर बहुत पावरफुल है, हम बहुत क्वांटिटी में कम है, या फिर पावर नहीं है हमारे पास, मान लीजिए सामने 100 आदमी है, मैं अकेले हूँ या 2 आदमी है, तो सीधी सी बात है कि लॉजिक नहीं बन रहा है कोई, और लग रहा है कि लड़ाई इनएविटेबल लग रही है, लेकिन क्योंकि हम ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि हम सिचुएशन हमारे लिए मतलब ख़राब हो सकती है, तो हम फिर जो है, और कई तरीके होते हैं लड़ाई मतलब एस्केप करने की लड़ाई को। ठीक है, लड़ाई हमेशा लास्ट ऑप्शन होता है, और लड़ना ही पड़े उसकी कई स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, तो देखता हूँ कितना कवर हो पाता है इस वीडियो में। मैं एक बार कहूँगा, आप लोग मेरे लड़ाई के ऊपर 2-3 वीडियो जाके आप लोग देखो, हिस्ट्री में जाओ। एपिसोड नंबर मुझे याद, अब तो एपिसोड नंबर बनाना बंद कर दिया हूँ, केवल टॉपिक से बना रहा हूँ। चलो डिस्कस करते हैं, और वीडियो को पूरा जरूर देखो। और मुझसे लाइफ कोचिंग चाहिए या कोई भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, अब मैं कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूँ। कोर्स चल रहे हैं मेरे, हर किसी के लिए अलग अलग है, इंडिविजुअलाइज्ड कोर्स हैं। तो मेरा नंबर दिया है व्हाट्सअप में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और बायो में, वहाँ मुझसे संपर्क करो। ठीक है, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है, तो मेरा कोर्स कर लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, जान है तो जहान है। देखो ये व्यक्ति, चलो इसी से लेते हैं। जितनी मुझे जानकारी है, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग सही करना, कि शादी में कुछ हुआ तो इस व्यक्ति ने कुछ कुछ लोगों को सबक सिखाया। उसके बाद शायद रेलवे क्रॉसिंग था, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर मेरी जानकारी सही है तो रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे उसको फिर लोग देखे, 20 लोग के आसपास, और इसके साथ हाथापाई हुआ, फिर ये जो है बॉडी बिल्डर। चलो अब मुद्दे पे आते हैं। मैं कभी जिम नहीं गया, कई बॉडी नहीं बनाया। ठीक है, और मैंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई लड़कों को अकेले हराया, कई कई लोगों को अकेले हराया। मॉब में बीच में गया मैं। ठीक है, और वहाँ भी हैंडल किया। माइनस में 1-2% मुझे भी नुकसान हुआ अकेले होने का, कि मॉब के बीच में अकेले, जबकि मुझे पता था कि सब लोग वहाँ पे, सबको लगा यार नहीं आएगा, लेकिन फिर भी गया, उनको चौंक गए, और दे ट्राई टू अटैक मी। अब मुझे थोड़ा सा नुकसान हुआ, हल्का सा, लेकिन फिर भी मैं वो फाइट जीत गया उन सब मॉब से, क्योंकि मेरे पास ये था, अब बॉडी तो था ही। हमेशा लड़ाई केवल बॉडी के दम पे नहीं जीती जाती है, अक्ल का भी इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। लड़ाई दिल से नहीं लड़ी जाती है, दिमाग से लड़ी जाती है, दिमाग से जीती जाती है। ठीक है ना, मेरा वीडियो पूरा देखा करो आप लोग। मेंटल स्ट्रेंथ की बात करता हूँ मैं, क्यों करता हूँ, इसीलिए करता हूँ। सिचुएशन के हिसाब से हमको एक्शन लेना पड़ता है, कब कहाँ कैसी परिस्थिति, सिचुएशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। सोशल इंटेलिजेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, उसको जाके देखो। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर एक वीडियो, उसको जाके देखो।
वॉर के ऊपर एक वीडियो बनाया, पावर के ऊपर एक वीडियो बनाया, उसको जाके देखो। ठीक है, इसीलिए बनाया है सब। तो देखो, अब बारात में कोई छेड़ रहा है, पता बारात में तक मुझे याद नहीं, कोई सोशल गैदरिंग थी। तो देखो कुछ चीज़ें हैं, देखो सीधी सी बात है कि एथिकली मोरली क्या बनता है, कोई लड़की कोई छेड़ रहा है तो किसी को भी यही है कि उसको मैं भी रहूँगा तो भाई मैंने कई बार रोका भी है और हमको रोकना है। उसके बाद वहाँ पे रोक लिया, ठीक है। आगे की बात करते हैं। वहाँ पे क्या सीन था वहाँ का मुझे आइडिया नहीं, सोशल जहाँ पे रोका क्या वो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि वहाँ कई लोग हैं, मुझे आइडिया वहाँ पे हाथ चलाया क्या चला मुझे आइडिया नहीं है, जो मैं जितना सुना हो। अगर मान लो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ 10-12 लोग हैं, क्योंकि वहाँ बारात है कुछ है, तो हो सकता है वो मेरे ऊपर अटैक नहीं करें, लेकिन हो सकता है बाद में अटैक करें। तो मैं लड़ाई मारपीट न करे, कुछ ऐसा तरीका, मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन। मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता है कि वहाँ पे, लेकिन हमें सिचुएशन के, मैंने भी 2-4 दिन पहले ही जो है 2 लोगों को सबक सिखाया। ठीक है, मेरे ऊपर अटैक हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, उसके बहुत से रीजन्स थे। आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ द सिचुएशंस एंड आई नो दैट हाउ टू यूज दिस along with that. Okay, I told them also that I will use this power also, immediate, just at that moment. इंग्लिश मेरी आते जाते कंट्रोल मैनेज कर लेना आप लोग। तो चलो वहाँ से हम आगे, मान लो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो कहीं तुम किसी को बचा भी रहे हो, तो मान लो 100 लोग हैं, तुम अकेले हो। चलो बारात का मुझे आइडिया नहीं वहाँ पे कितने लोग थे क्या था। तो मान लो बारात में मैं कोई लड़की कोई छेड़ रहा है, कहीं भी कोई लड़की छेड़ रहा है, मान लो वहाँ 50 लोग हैं, मैं अकेले हूँ। एथिकली क्या होना चाहिए कि दैट लोग कहेंगे भाई मुरली की जाके उसको बचाओ, लेकिन भाई वहाँ 50 लोग हैं, मैं अकेले हूँ, वो मुझे अटैक कर दे, मैं किससे किससे लड़ूंगा, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, चलो 5-6 को तो मैं अकेले भी मारा हूँ, लड़ा हूँ। ठीक है, मैं अकेले, ठीक है। तो चलो मैं 5-6 से लड़ के 20 से लड़ पाऊंगा, और कब तक लड़ूंगा। और ये स्ट्रीट फाइट होती है, स्ट्रीट फाइट जो आप लोग देखते हो ना पिक्चरों में, वो पिक्चर और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। और ये जो बॉडी वॉडी बनाते हैं जिम, मतलब ऑल रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, ये बॉडी बनाना मेरी कोई, ये जिम कभी नहीं गया, लेकिन भाई कई लोगों को उनकी सारी निकाल देता हूँ। मुझसे हाइट में लंबे बॉडी वॉडी वाले को अकेले मैं 2 दिन पहले भी निकाल के आया हूँ, फट गई उनकी। कुछ दिन पहले मैं उठा लिया तो आज तक दिखे नहीं, मतलब उनको केवल मेरा एक अलग तरीका है। ठीक है, मेरी बात है, देसी आदमी हूँ, ये अगर घूम गया है ना, फिर आगे पीछे नहीं देखता हूँ। अच्छे से बॉडी वालों की पहले प्यार से समझाता हूँ, समझ गया तो ठीक, नहीं तो फिर ठीक है। मेरे सामने वैसे अवांछित तत्व तो समाज के पढ़ते रहते हैं, तो मेरा एक तरीका है। लेकिन जिम बॉडी बना लेना ये भी आना चाहिए, बहुत सी चीज़ें आनी चाहिए। मुझे वो सब आती हैं, इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोग देखो सीखो। ठीक है, और बॉडी बना लेना एक अलग चीज़ है, एक अंदर से ताकत होती है, अंदर से स्ट्रेंथ होती है, इंटरनल स्ट्रेंथ, दैट इज़ डिफरेंट। जिम जाके बॉडी बना रहे हो, मैं देखता हूँ जिम में जाता हूँ, वो पुशअप और क्या क्या वो मसल पावर डिफरेंट। मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं है, अंदर से इतना पावर है कि अगर एक आधे, मतलब एक बार दे दूंगा ना तो आदमी उठेगा नहीं। ठीक है, वो डिफरेंट है। आप देश के बॉर्डर पे जवानों को देखते हो, जिम जाते हैं, मसल पावर बनाते हैं, ऐसे ऐसे डोले सोले, क्या क्या खा खा के, पता नहीं इंजेक्शन वगैरह क्या क्या जो है। मैं देसी खाना खाता हूँ, जो है अंदर से स्ट्रेंथ है। अगर ये घूम गया, सामने वाला बदमाशी कर रहा है, कोई लड़की छेड़ रहा है, समझा रहा हूँ नहीं मान रहे, घूम गया तो वहीं अच्छे से। और मेरा अपना तरीका है मारने का, अगर कोई ज़्यादा बदमाशी किया तो। ठीक है, तो प्लस दिमाग तो है ही, सिचुएशन अवेयरनेस तो है ही, और मैं अभी तक अपनी सारी लड़ाइयाँ जीता हूँ। 100% सक्सेस रेशियो है मेरा। मैं एक अकेले आदमी से लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 6 7 8 अकेले वर्सेस मी। ठीक है, तो अपनी शक्ति का ना हमें ज्ञान होना चाहिए। हम जिम जा रहे हैं, बॉडी ये नहीं लगना चाहिए कि हम जिम जा रहे हैं तो अब तो हम 20 से लड़ लेंगे। अच्छा चलो मुद्दे पे आते हैं। मान लो कोई लड़की को छेड़ रहा है, एक आदमी है, 2 आदमी है, मतलब उतने आदमी जिससे कि मुझे लगता है कि मैं हैंडल कर सकता हूँ, तो ठीक है मैं कर लिया। और अगर कोई नहीं है, लेकिन मान लो 50 आदमी है, मान लो 25 आदमी है, मान लो 20 आदमी है,
तो मुझे पता है कि यार 20 आदमी मैं अकेले हूँ, 6-6 फुट के आदमी हैं 20। मैं कितना भी अगर बहुत अच्छा भी मैं खुद भी हूँ, मैं तो 2 को हैंडल कर लूँगा, 4 को, 6 को, मैं 8 को हैंडल किया हूँ अकेले। चलो 8 को 12 तो फिर भी बच जाएँगे ना। और जो फाइट-वाइट देखते हैं हम लोग, रेसलिंग होती है, जितनी भी रेसलिंग होती है, तो उसमें दुनिया भर के रूल्स होते हैं। यहाँ नहीं मारना है, वहाँ नहीं मारना, ये है, वो है। स्ट्रीट फाइट में कोई रूल नहीं होता है। एक रॉड लगेगा सर पे, काम तमाम, गए कोमा में, ब्रेन हेमरेज या पता नहीं जो भी है। एक चक्कू लगेगा, खलास। और मैंने ऐसी फाइट्स देखी हैं, बहुत ज़माने से देख रहा हूँ। ऐसे ही नहीं लाइफ कुछ बन गया। बहुत छोटा था ना जब, तब से देख रहा हूँ। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब था, कितने साल के होते हैं आप लोग गेस कर लीजिए, शायद 4-5 साल के, तब से देख रहा हूँ चक्कू वक्कू लगना, तब से। इसीलिए मेरे अंदर स्ट्रीट स्मार्टनेस है, फाइटिंग इस वो है, मुझे पता है कैसे कब किसको। अच्छे अच्छे बॉडी वालों को मैं पानी पिला देता हूँ अगर बदमाशी कर रहा है तो। पहले प्यार समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। मेरा मानना है कि पहले प्यार से, पहले बात करके, पहले मुलाकात से, फिर बात से, ज़रूरत पड़े तो, अगर नहीं माने तो फिर लात से। कुछ लोग होते हैं लातों भीत बातों से नहीं मानते हैं, तो जो है कि, लेकिन मैं और भी तरीके अपनाता हूँ, कानून भी है। अगर कभी ऐसा सिचुएशन बन जा रहा है कि हम ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ कि हम कानून की मदद नहीं ले सकते हैं, अचानक कोई तो फिर हमें अपना अपना हाथ पैर इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, तो चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मैं देख रहा हूँ, मान लो ज़्यादा लोग हैं, तो मैं क्या करूँगा, मान लो मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ, कोई लड़की छेड़ रहा है और मैं देख रहा हूँ कि मुझसे ज़्यादा लोग हैं, मैं किससे लड़ लूँगा? 8 से लड़ लूँगा अकेले, 20 बंदे हैं, हट्टे-खट्टे हैं। मान लो 1-2 से लड़ रहा हूँ, 2 एक को इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से पकड़ रहा हूँ, कोई पीछे से आके मार दिया चाकू, या सर में ही मार दिया एक रॉड, खून बहने लगा, सर है आपको पता ही है। जिंदा रहूँगा तब तो लड़की को बचाऊँगा। तो मेरा क्या एक्शन, दिमाग से काम लेना है। कई ऑप्शंस होते हैं हमारे पास सिचुएशन के हिसाब से। मान लो पहला तो एक इमीडिएट जो है, हम सबके पास आज जमाने स्मार्टफोन है, पुलिस का नंबर, तुरंत हम पुलिस को कॉल कर, तुरंत बता सकते हैं कॉल करके। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है। इन्फॉर्म कर तुरंत, टाइम नहीं लगता है, सबके पास स्मार्टफोन है, तुरंत कॉल करो, बताओ। उसके बाद दूसरा क्या कर सकते हैं कि, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि गैदरिंग थी, जब एक लड़की 20 आदमी में हो तो और भी लोग होंगे, ऐसा नहीं कि जंगल में हो रहा है, तो हम रेज कर सकते हैं, अलार्म रेज कर सकते हैं और 2-4 लोगों को बुला सकते हैं। मैं अकेले हूँ, ये 2 लोगों को और बोले भाई, ये 2-4 लोगों को और बोल के, हिम्मत करके, 1 से 2 4 होंगे तो 20 आदमी हैं, देखते हैं 2-4 लोग आ रहे हैं, तो उनकी हिम्मत थोड़ा सा पीछे हटते हैं, टूटती है। उनके अंदर भी जो मॉब होती है ना, मॉब का एक आदमी के अंदर वो हमेशा डरा होता है, इसीलिए मॉब, यही मॉब की मेंटेलिटी है। मैं अकेले क्यों जीत जाता हूँ मॉब से, हमेशा हमेशा। कॉलेज टाइम से मतलब कॉलेज के मतलब छोटे से लड़ाई, मतलब मेरी एक अलग ही परवरिश, एक अलग ही हुई, मतलब जो ऐसा माहौल ही था। तो बहुत छोटे समय 7-7 8-8 लोगों को अकेले, बहुत छोटा था तभी। चक्कू वक्कू तो बहुत पहले छोटे पे ही देख चुका था, लग छोड़ ही दो। तो स्ट्रीट जो होता है ना, जो जो 50 सेंट आप लोग जानते हो हॉलीवुड के, और जो बड़े बड़े, तो मैं कई क्रिमिनल्स को जानता हूँ, टॉप के क्रिमिनल्स, जो कि मेरे, छोड़ो जाने तो जो है, तो इसलिए मैं बड़ा ख़तरनाक आदमी हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेटेड हूँ, मेरी लाइन अलग हो गई, लेकिन मेरे बचपन के दोस्त थे वो टॉप के, मेरी जान पहचान है, बहुत अच्छे दोस्त रहे मेरे बचपन के। हम लोग जब छोटे थे तब से हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। वो लोग चाकू मारने इसमें निकल गए, मैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई में निकल गया, दिशा चेंज हो गई। हालांकि दोस्ती तो, खैर मैं जाऊंगा तो हम लोग मिल सकते हैं। बहुत बड़े वो लोग गैंगस्टर टाइप में हैं, नाम नहीं लूँगा, छोड़ो जाने दो। तो बहुत छोटे पे से मैंने देखे, मेरे ऊपर भी अटैक हुए, हालांकि चाकू से नहीं हुआ, मारा तो भाई बहुत दर्द होता है। बहुत छोटा था मैं, शायद 4 साल का था, कई फाइट्स वगैरह, तो खैर
मुद्दे पे आता हूँ। खैर, तो मैं क्या करूँगा कि पहले तो पुलिस को फ़ोन, ठीक है। दूसरा कि और भी जब जंगल में है नहीं, जब 20 लोग हैं, एक लड़की है, लड़की जंगल में तो जा नहीं रही है, कोई सोशल गैदरिंग है, कुछ है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, प्लस मैं भी हूँ, तो और मैं 2-4 लोगों को बुलाऊँगा, आ जाते हैं भाई, अगर आप आ जाते हैं, तो वो जो भीड़ है उसकी हिम्मत टूटेगी, ठीक है। तब तक पुलिस को फ़ोन कर ही दिया हूँ। 1 से भले 2, 2 से भले 3 से भले 4, ऐसे कर के 2, 3, 4 आप लोग, फिर एक लड़की, 5 लोग हैं उधर, तो थोड़ा-सा आदमी जो है, मॉब के अंदर डर होता है कि भाई भीड़ आ रही है। मॉब को लगता है जब लड़की अकेले है ना, आप अकेले हो तो मॉब के अंदर हिम्मत होती है, लेकिन जब देखा जब भीड़ आ रही है, एकता में ताकत होती है, तो फिर ये भी सोचती है, मतलब मॉब भी फिर पीछे हटती है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और मान लो तब अगर मॉब हट गई, वो जो 20 लोगों का जो समूह था, और मान लो नहीं हटा, तो भी कम से कम आप लोग 2, 4, 5 लोग हो गए। थोड़ा-सा अब आपने 4-5 को हैंडल कर लिया, बाकी और 4 लोग हैं, वो भी हैंडल कर सकते हैं। अब अकेले नहीं हो आप 20 लोग, अब 5 लोग हैं। एक पे आदमी 3 पड़ेंगे, फिर तब तक लड़की भी और चिल्लाएगी, 5 लड़ेंगे ना, जब 5, तो समाज में जो और लोग होते हैं उनके अंदर भी, वो भी डरते हैं, कहा ना भीड़ है, तो वो सोचते हैं कि और 2-4 लोग आए, 2-4 लोग आए, तो धीरे-धीरे और लोग आते हैं। तो ये एक तरीका होता है, ये एक तरीका, एक सही तरीका है। अगर लड़ना ही, अगर वो मॉब नहीं फिर भी छेड़ जा रही है, तो आप जाओ और लोगों को बुलाओ, आवाज़ दे के बुलाओ, बोलो भाई ये ठीक है, और फिर और 4-5 लोग गए, फिर और देखा-देखी आपको और 1-2 लोग आ जाएँगे, शोर होगा, फिर लड़की चिल्लाएगी, ऐसे करके, तो वो एक ये तरीका। और चलो मान लो कि इस सिचुएशन में जब मैंने अकेले उसको, या अब चलो इसके आगे बढ़ते हैं। मान लो इस बंदे ने अकेले लड़ लिया, या मान लो कि मैंने 4 लोगों को लेके लड़ाई कर लिया, ठीक है, और वो लोग वहाँ से भाग गए। अब मान लो पुलिस को मैंने कॉल नहीं किया, कॉल की नहीं किया, या कॉल किया तो मान लो पुलिस नहीं पकड़ी, एक मान लो, एक मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी हुआ। अब मान लो कि हम वहाँ पे हैं जहाँ पे, चल वहाँ वहाँ पे तो बंदे ने हैंडल कर लिया जहाँ तक, क्योंकि वहाँ तो कुछ हुआ नहीं। अब रेलवे क्रॉसिंग पे ये 20 बंदे, अब मान लो मैं वहाँ पे हूँ, मान लो मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया अच्छे से, मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, वो लोग भाग गए, पुलिस खोजबीन की, लेकिन वो लोग भाग गया, फिर ये लोग, और मैंने पब्लिक को बुलाया, पब्लिक सब कुछ सही हो गया। अब मैं जा रहा हूँ रेलवे क्रॉसिंग पे, एक मान लो मैं एक दिन आ गया कि ये लोग मुझे मिलते हैं, ये लोग देखते हैं, और ये लोग 20 लोग जुटा के मुझे मारने आते हैं। चलो अब वहाँ की बात करते हैं। अब वहाँ तो मैं 4 लोगों को बुला दिया, वहाँ पुलिस को फ़ोन कर दिया, यहाँ लोग रॉड छड़ लेके आए मुझे मारने के लिए, पूरा प्लानिंग करके। वहाँ लोग अचानक वो लड़की छेड़ने के मकसद से, और यहाँ लोग पूरा मुझे ही टारगेट करके प्लानिंग करके आए हैं। अब यहाँ क्या करना है मुझे? यहाँ मुझे लड़ाई ना, हर लड़ाई लड़नी ज़रूरी नहीं है, लड़ाई बड़ी सोच समझ के लड़ी जाती है। लड़ाई लड़ी जाती है यहाँ से, लेकिन जीती जाती है यहाँ से हमेशा, इतना याद रखना, ठीक है। रिले क्रॉसिंग है जहाँ तक मेरी जानकारी है। देखो जब 20 बंदे हैं ना, तो इतना मान लो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। वो हाथ में चूड़ी पहन के आए नहीं है, अब तुमने उनको कूटा है, तो अब तुमको, देखो मेरा तो खैर कई तरीका होता है, मेरा तो, मैं तो हमेशा बात करता हूँ, लेकिन चलो यहाँ पता है कि 20 आदमी हैं, थोड़ा बहुत तुमको, चलो अब वो 20 लोग आ रहे हैं अटैक करने, ठीक है ना, आ रहे हैं, तुमको करना क्या है? पहले तो पब्लिक प्लेस है, सोशल प्लेस है, तुमको किसी भी तरीके से वहाँ भागना है पहले तो। एक काम ये भी कर सकते हो कि अगर और लोग हैं तो उनको आवाज़ दे सकते हो, अगर 2-4 लोग आए तो अच्छी बात है, अगर तुमको नहीं लग रहा है तो 2 लोग आ रहे हैं तो वहाँ से भागो। इसके अगर वो घेर लिए हैं तो किसी एक को धक्का दो, या एक मुक्का मारो खींच के, एक को तो मार ही सकते हो ना, मारो, और वहाँ से जितनी स्पीड से निकल, मेरी रनिंग स्पीड बड़ी अच्छी है, बचपन से बहुत स्पोर्ट खेला हूँ, बहुत बहुत दौड़ा हूँ, रनिंग बहुत करता था पहले, और बहुत कुछ करता हूँ, तो मेरी स्पीड बड़ी अच्छी है, ये स्पीड बड़ी अच्छी है, और रनिंग स्पीड तो खैर। वहाँ से भागना है तुमको, वहाँ फालतू का ना, मतलब ये जो यार पिक्चर आती हैं, ये फिल्मों में दिखाए जाते हैं, हीरो ने छत से 25वें फ्लोर से कूद लिया और 20-20 लोगों को अकेले, पिक्चर में अच्छा लगता है, रियलिटी अलग होती है, रील अलग होता है। या मूवी बनती है, कौन सा था, सारा गढ़ी करके क्या था यार, कि 20 सरदारों की फ़ौज थी। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी बहादुरी की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बहादुरी में और बेवकूफ़ी में ना डिफरेंस होता है। बहादुर बनो, बेवकूफ़ मत बनो। जिंदा 20 लोगों से 10,000 की फ़ौज लड़ेगी तो ये सीधे सीधे मौत ही है। तुम थोड़ा पीछे हट जाओ,
जब तुमको ऊपर से ऑर्डर मिल रहा है, वो मूवी कौन सी थी भाई, याद दिलाना, अक्षय कुमार था और 20 सरदार सैनिक थे, विद 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 ड्यू रिस्पेक्ट टू, ठीक है, बहादुरी की कदर करता हूँ, लेकिन बहादुरी में और बेवकूफ़ी में, मूर्खता में अंतर होता है, वहाँ पहचानना ज़रूरी है। अभी एक आई थी और यार 120 बहादुर करके शायद आए थे, उसमें भी कुछ ऐसा ही सीन था जो मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं मूवी, कि चाइना के साथ कई हज़ार 10,000 सैनिक थे अगर मेरी जानकारी सही है तो, और ये लोग शायद 120 लोग थे, फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे, ऊपर शायद ऑर्डर भी आया था कि पीछे हट जाओ। तो यार जब ऊपर से ऑर्डर आ रहा है तो क्यों नहीं पीछे हट जा रहा है यार? 10,000 वो लोग हैं, तुम लोग 120 हो, तुमको दिमाग नहीं काम कर रहा है? बहादुर हो, बहादुरी तभी काम आएगी जब जिंदा रहोगे। तो हमें इस तरह की मूर्खता नहीं दिखानी है। मेरा ऐसा मानना है, अगर मैं रहता ऐसे सिचुएशन में, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, चाहे सारा गढ़ी वाला एग्जाम्पल हो या फिर वो इंडो चाइना जो 120 बहादुर करके मूवी आई है, शायद रियल लाइफ पे बनी है, मैं ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं, मूवी भी नहीं देखा, लेकिन सुना हूँ जहाँ तक। तो भाई सीधी सी बात है, मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, कभी कभी हमको जो है अपना ईगो को पीछे रख के, ईगो सबके अंदर है तो मानता हूँ, लेकिन कभी कभी ना यहाँ से थोड़ा सोचना पड़ता है। एक मेरी कहावत याद रखो, लूज द बैटल बट विन द वॉर। छोटे मोटी लड़ाइयाँ हार जाओ लेकिन वॉर जीतो, और वॉर जीतना है ना, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हारना पड़ता है। यू हैव टू लूज द बैटल, यू कैन नॉट विन ऑल द बैटल्स, बट यू हैव टू विन द वॉर, एंड देर इज अ डिफरेंट स्ट्रेटजी टू विन द वॉर। अगर बैटल जीतने के चक्कर में पड़ोगे तो वॉर हार जाओगे। वॉर जीतना है तो बड़ा सोच समझ के बैटल को हैंडल करना पड़ेगा। हर बैटल को जीतना जरूरी नहीं, हो सकता है तुम बहुत से बैटल हार जाओ लाइफ में, लेकिन हो सकता है तुम वॉर जीत जाओ। हो सकता है तुम बहुत से बैटल जीत जाओ, लेकिन हो सकता है तुम वॉर ही हार जाओ। जब वॉर ही हार जाओगे तो खेल ही खत्म सारा। चेस का गेम होता है, हो सकता है कि तुम्हारे बहुत से हाथी घोड़े ऊंट सब मारे जाएं, वजीर ही मार, लेकिन हो सकता है कि राजा लास्ट में जिंदा रहे, सामने वाले का राजा मारा जाए, तुम जीत गए। हो सकता है कि तुम्हारा जो है सबको जिंदा रहे और तुम्हारा राजा ही मारा जाए, हार गए। तो मैं वहाँ पे रहता तो मेरा यही डिसीजन है कि भाई चाहे सारा गढ़ी हो, चाहे जब वहाँ पे कई ज़्यादा 10,000 की सैनिक है, तो मैं कहूँगा भाई कोई बात नहीं, ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, पीछे हट जाओ, थोड़ा पीछे चले जाओ। सामने 10,000 की फौज है, तुम 20 लोग हो या 100 लोग, 120 लोग हो, कहाँ 10,000, कहाँ 120, ठीक है, एक दो दिन पीछे हट जाओ। हम हमारी जो बैकअप फोर्स आएगी, या एक दो दिन हम वेट करेंगे और फोर्स आ जाएगी, 2 दिन 4 दिन जो भी है, और हम फोर्स लेके कम से कम, और मान लो 10 जा रहे हैं, कम से कम 3,000 तो हो, 4,000 तो हो। जो भी तुमको लगता है कि इतने 20 से आप क्या करोगे यार, 100 से क्या करने जा रहे हो, हैं? थोड़ा सा हम और एक दो दिन का वेट कर लेंगे, हम पीछे हट जाएंगे, अपनी जान ही बचेगी, और वापस हम जो और डबल स्ट्रेंथ के साथ, ट्रिपल स्ट्रेंथ के साथ, अभी अगर हम 20 सैनिक हैं तो हम कम से कम 800-900 सैनिक और लेके आएंगे, हम 1,000 हो जाएंगे, वो 10,000 रहेंगे, हम 1,000 तो रहेंगे कम से कम। कुछ पहले से तो हम 10 गुना रहेंगे। 120 बहादुर का जो मूवी आई है, शायद फरहान अख्तर है उसमें, तो अगर 120 है, उधर सामने 10,000 है, तो हम थोड़ा पीछे हट जाएंगे। हम कोशिश करें कम से कम 1,500 लोग और आ जाएं, तो हमारे पास कम से कम 1,500 की फौज जाएगी, तो कम से कम कुछ लड़ने को तो रहेगा कम से कम। उसी तरह से हम चाहे कितना ही बड़े, मैं कितना बड़ा फाइटर हूं, बचपन से लड़ाई लड़ा हूं, लेकिन मैं इतना चूतिया इतना बेवकूफ़ नहीं हूं। मैं लास्ट ऑप्शन में रखता हूं, और बड़ा दिमाग से लड़ता हूं। मॉब के बीच भी गया हूं, मॉब को हराया भी हूं, लड़ा भी हूं, जीता भी हूं, लेकिन मेरी बात अलग है। आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, तभी तो लाइफ को सिखा रहा हूँ। इसमें क्या है कि अगर हम मान लो यहाँ पे तुम हो, और मैं तुमको क्या कहूँगा कि मान लो तुम फंस गए हो और आ रहे हैं, तो तुमको क्या करना है कि पहले तो अलार्म रेस करना है और लोगों की, 2-4 लोग और आ जाएं,
और फिर भी वो बीच में आके घेर लेते, मान लो आए नहीं या चलो छोड़ दो, टाइम नहीं मिला मान लो, फिर भी वो लोग आके घेर लिए हैं, तो तुमको कोशिश करना एक मुक्का जड़ के किसी एक की नाक पे दो, यहाँ पे मारो, ब्लड निकलेगा, उसको धक्का दो, भाग जाओ वहां से जितना तेजी से भाग सकते हो। अब मोटू लेके रखे वो पेटू निकाल के रहोगे तो भाग नहीं पाओगे, तो मेरी गलती तो है नहीं। थोड़ा एक्सरसाइज किया करो, घर में किया करो, हेल्दी खाना खाया करो, हल्की डाइट लिया करो, न्यूट्रिशन लो प्रॉपर, शरीर को थोड़ा बैलेंस रखो, दौड़ सको थोड़ा। कुछ नहीं तो वॉक अच्छा खासा किया करो, हालांकि वॉक से कुछ खास फायदा नहीं होगा, लेकिन कम से कम शरीर करने मतलब लाइट रखो कि दौड़ सको मुसीबत में। दौड़ना आना बहुत जरूरी है। ये बॉडी बना बना के जिम में जो देखते जाते हैं ना, देख के लगता है बोल दूंगा दौड़ दो, थोड़ा सा दौड़ नहीं पाएंगे, हाफने लगेंगे, बस ये बना के बांस की खपच्ची लगा लिए हैं, ऐसे बना के चलेंगे, गाली निकल रही मुंह से। अरे बोजडी वालों, जिम में जा जा के तुम लोग ये उठा उठा के और सेल्फी ले लेके और लड़की के सामने ही जाके, मैं देखा नहीं क्या कर तुम लोग जिम में, ये बगल में ही 4-4 5-5 6-6 जिम है, केवल लड़की पटाना तुम लोग दिमाग में है। जिम में इंस्टा पे सेल्फी डालना है, वो ट्राइपॉड लेके जाना है, फेक तुम लोग के मन में रहता है मेरे अंदर बहुत पावर है, 20 लोगों से लड़ सकता हूँ, चाहे कितना ही बड़ा फाइटर हो ना। पिक्चर में अच्छा लगता है, नहीं लड़ पाओगे। स्ट्रीट फाइट की बात हो रही है, रूल लॉज वाले फाइट की नहीं बात हो रही है। जितना भी तुम स्टेज फाइट देखते हो, जो कंपटीशन होता है, सब में दुनिया भर के रूल्स होते हैं, स्ट्रीट फाइट में कोई रूल नहीं होता है। आंख में हो सकता है चाकू दे के मार दे, कुछ भी हो सकता है। मैंने बहुत कुछ देखा इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ से मार के यहाँ से निकाल दिया गया था। एक का तो पैर ही तोड़ दिया गया। कुछ चीज़ याद आ गई थी, कॉलेज हॉस्टल में था मैं तो लड़ाइयाँ बड़ा हुआ करती थी। तो एक का हाथ तोड़ दिया, एक तो पैर तोड़ दिया गया। खैर आगे बढ़ते हैं। तो तुमको धक्का देके वहाँ से भागना है, तुमको वहाँ से दौड़ के जाना है, और मान लो तुम कोई गाड़ी रोक के, रिक्शा रोक के, ऑटो रोक के या कुछ, फिर वहाँ से गाड़ी लेके वहाँ से दूर निकल जाना, अपने घर चले जाना है और पुलिस को फ़ोन करना है। ठीक है, वहाँ से अपनी जान बचानी है, उसके बाद जो करना है करो, कोई मना नहीं है, करो, पुलिस को बताओ वहाँ से। ये एक प्रॉपर तरीका होता है। अब बहादुरी की दाद देता हूँ, लेकिन ऐसी बहादुरी क्या, जिंदा रहते तो बहादुरी तुम्हारी दाद दी जाएगी। तो यही है, 28 मिनट का हो गया। थोड़ा समझदार बनो तुम लोग, ये बॉडी वॉडी बना के जो है, जो जिम में जाते हो, देखने में अच्छा लगता है। हमारे जवान, देश के जवानों को देखो, हमारे घर से कई जवान हैं, मेरे घर से कई जवान हैं, दुबले पतले होते हैं लेकिन कितने देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, रियल पावर अंदर होती है, रियल पावर यहाँ होती है, यहाँ होती है, यहाँ होती है। और स्ट्रेंथ ये मसल में नहीं होता है, स्ट्रेंथ अलग चीज होती है जो मेरे अंदर है। अभी 2 दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले 2 बंदे थे, तो मैं ऐसे बोला, मैं पढ़ रहा था शोर, मैं बोला, नहीं समझे तो मेरे माथा सटका। हालांकि गुस्सा तो नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो पहचानते नहीं थे मुझे, और मैंने उनको प्यार से बोला कि शोर कर रहे हो, बात करना है बाहर जाकर कर लो। तो दोनों लंबे लंबे थे। अब मैं, उनको लगा अकेला बंदा है, और यहाँ पे ये लोग, वो लोग दूसरी फैकल्टी के थे, यहाँ लाइब्रेरी हफ्ते में कभी एक बार आ गया, तो मुझे जानते नहीं थे कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो मेरा माथा सटका, मैं बोला प्यार समझा रहा हूँ, सटक गई तो अभी तो मुंह चला रहा हूँ, हाथ भी चलाने आता है, चलाऊँ। उसके बाद उनकी फट गई, मतलब यहीं कूट दूंगा। अब मेरा कुछ अलग ही तरीका है, वो पता नहीं उनका क्या होगा, फिर भगवान ही जाने। इसके पहले एक बार उठा लिया था, 2-4 को मैं अकेले मारने वाला था, काफ़ी पहले की बात है। तो जो है कि मेरी चेयर ही ले लिए थे सब। मैं पहला प्यार से बोला, उनको लगा क्यूट बंदा है, हम लोग 4 लोग हैं। फिर मेरे माथा सटका, मैं बोला तुरंत, एक मैं बोला
फिर और अगल-बगल के सब कुर्सी खाली कर दी। आज तक 4-5 लड़के आज तक दिखे ही नहीं। बगल वाला कुर्सी दे दिया, धीरज सर आप मेरी कुर्सी ले लीजिए। मेरा पहले प्यार से बोला, नहीं माना तो फिर तो हमारे पास तो है बचपन से लड़ाई की है, स्ट्रीट फाइटिंग की है। हमारे साथ का लड़का ही सब टॉप के मर्डरर्स हैं सब। तो हम लोग जाते थे छोटे, हम लोग पढ़ाई लिखाई में निकल गए, वो लोग आगे निकल गए, डॉनगिरी में निकल गए। डॉन है सब, डॉन। पता नहीं कॉन्टैक्ट्स आते थे सब उनके, मतलब छोटे भी मर्डर कर दिए थे सब, बहुत छोटे तभी। बड़े बड़े छोड़ो, जाने दो, जो है क्या ही बोलें। तुमको पता है कि कौन सा रट देता है इन लोगों को। अब तो कुछ नेता होता भी हो गए हैं, बड़े बड़े, काफ़ी बड़े हो गए हैं सब, बिजनेसमैन हो गए, नेता हो गए। अच्छा खासा तुमको निक्सस होता है, सब पता है। फिल्में देखते हो ना, संजू बाबा की फिल्में देखते हो, संजय दत्त, कौन बना देता है इन लोगों को। समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बड़े बड़े आदमी हो गए हैं सब। तो हम लोग जाते थे तो सारे दोस्त आते थे, लोग भी आते थे। छोटे से हम लोग का एक हुआ करता था, ये हमारा लोकल जिम हुआ करता था। ये इस तरह का जिम नहीं, व्यायामशाला, अखाड़ा। तो बचपन से वहाँ हम लोग ट्रेनिंग वेनिंग लिए हैं, तो वहाँ तो सब आते थे, तो ये लोग भी आते थे। तो पता चल रहा भाई इसने अभी तक इतने मर्डर कर दिए, इतने केस चल रहे हैं इसके ऊपर। हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई में निकल गए। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बेंगलुरु में है, कोई कहीं है, कोई यूपीएससी दे रहा है, कोई कुछ अलग अलग। तो लेकिन ऐसे दोस्त थे तो मुझे थोड़ा सा कूटना वूटना भी आता है, ठीक है। तो बस यही कहना था कि डोंट फाइट ऑल द फाइट, विन द फाइट विदाउट फाइट, दैट इज द intelligence. See you in the next video.